हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 विद्युत धारा। ठीक है, तो उसमें हम कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, और अभी भी कंटिन्यू ये टॉपिक जारी है। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध है कि विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले हम देख लें बेटा, आप पढ़ चुके हो विशिष्ट चालकता भी हम पढ़ा चुके हैं आपको, जिसे विद्युत चालकता कहते हैं। हमने क्या बोला था, आपको पढ़ाया था कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, क्या बोला था हमने, क्या बताया था आपको कि विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। और धारा घनत्व में क्या बताया था हमने, हैं? धारा घनत्व की परिभाषा क्या बताई थी कि एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ये हमने दोनों परिभाषाएं आपको पढ़ाई थी ना इसी चैप्टर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बेटा हमें करना है यहाँ पे विद्युत चालकता या विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे इसमें चित्र की तो कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना, चित्र की कोई जरूरत नहीं है। मान लो कि आपके पास कोई चालक है, मान लो, ठीक है ना, ये मान लो कि आपके पास कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, ठीक है, और जिसकी जो लंबाई है वो क्या है, स्मॉल एल है। कोई चालक है जिसकी लंबाई मान के क्या चल रहा है, हम स्मॉल एल चल रहे हैं। ठीक है, और उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो हम क्या मान के चल रहे हैं, कैपिटल ए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए। अब हम उसमें बहने वाली जो धारा है वो क्या मान के चल रहे हैं, आई। उसमें बहने वाली जो धारा है वो क्या मान के चल रहे हैं, हम आई चल रहे हैं। और उस चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर है वो क्या है, आपका भी है। ठीक है, और उसमें जो प्रतिरोध है वो क्या है, उसका आर है। ठीक है, प्रतिरोध क्या है, आर है। इतनी चीजें मान के चल रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लो कि माना कि किसी चालक की लंबाई एल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है, उसमें बहने वाली धारा आई तथा उसका प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर है। प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं ना, तो प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर है। तब हम क्या करेंगे, तब हम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है ना, क्या निकालेंगे, वर्णन आपने देख लिया कैसा करना है। तब वर्णन हमने बोल दिया, हम लिख नहीं रहे हैं, हम सीधे यहां से लिख रहे हैं। तब चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। ओके, एक बार नहीं सुना हो तो फिर से देख लीजिए, एक बार वर्णन फिर से याद कर लो एक बार के। माना कि कोई चालक है जिसकी लंबाई क्या है, एल है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है। उसमें बहने वाली धारा आई तथा उसका प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर है। तब चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध आप जानते हो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है क्या है, ये कहलाता है आपका रो। ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध रो। और रो बराबर क्या होता है बताइए, रो बराबर क्या होता है। जैसे आर बराबर क्या होता है, पहले आप तो ये बताओ, आर बराबर, आर का सूत्र क्या होता है, बी अपॉन आई होता कि नहीं होता है, नहीं होता, बी अपॉन आई होता है। ठीक है, तो बताइए विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है रो, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, अरे एक मिनट सॉरी, वो नहीं, वो अलग है, वो तो विद्युत चालकत्व है। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है, आर अपॉन एल होता है, क्योंकि जो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है वो नियत ताप पर उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वहां से हम विशिष्ट प्रतिरोध निकालते हैं कि नहीं, तो क्या निकालते हैं, आर अपॉन कितना निकालते हैं, एल। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर हो जाएगा आपका आर ए और अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, एल।
बुक क्या है, हम वो उसमें तो पहुंच गए थे, विद्युत चालकत्व में सभी टॉपिक समान है ना, तो उसका उसमें पहुंच जाते, तो उसमें पहुंच गए थे। तो ये है आपका विशिष्ट विद्युत क्या होता है, आर अपॉन एल। 21 नंबर कितना हो गया आपका फर्स्ट। इतने में कोई दिक्कत है, इतना आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, चालक का विशिष्ट विद्युत। तो विशिष्ट विद्युत रो बराबर कितना होता है, आर अपॉन एल। अब देखिए ओम के नियम से, कैसे, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है भैया, V बराबर आई आर होता कि नहीं होता। जब V बराबर आई आर होता तो R बराबर कितना होगा, V अपॉन आई। कैसे होगा, R को यहीं छोड़ो, I गुणा में तो काय में जाएगा, V के बटे में, तो V बटे आई किसका मान होगा, R का। अब इस मान को कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से रखेंगे भैया, तो कितना आएगा आपका, ये आएगा रो इक्वल टू, पहले क्या रख दो, पहले आर का मान, क्या रख दो, आर का मान। तो आर का मान क्या होता है, V बटे आई, क्या होता है, V बटे आई इंटू, और फिर क्या बचा, A बटे एल। तो क्या बचा आपके पास, A बटे एल। इतने में कोई दिक्कत है, नहीं है ना। क्या हो गया आपका, V बटे आई, देखो हमने R को अलग कर दिया, R को कहाँ किया, R गुणा में है ना, तो R को अलग किया, तो R का मतलब क्या है, V बटे आई, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है, A बटे एल, तो आपका है ही। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना है, ये रो है, ठीक है ना। तो रो बराबर आपको क्या करना है, जो एल है इसको V के बटे कर दो, ठीक है ना। क्या कर दो, V बटे एल, है ना, और इंटू, और A बटे क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। कोई दिक्कत, A बटे क्या हो जाएगा, आई। तो क्या बन जाएगा, V बटे एल इंटू A बटे कितना आएगा, आई आएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इसको समीकरण नंबर कितना दे दो आप, 2 2 ही दिया है, किसको दिया हुआ, बटे के बटे के बटे के बटे, एक मिनट, ये तो हो गया, इतना सही है, चलो ठीक है, आगे चलें। अब क्या करना है आपको, कि यहाँ पे करना है रो बराबर, है ना, रो बराबर करना है। तो रो बराबर क्या करेंगे अपन, कि V अपॉन एल तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, लिखेंगे, और बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा आई, और बटे कितना हो जाएगा, A, ठीक है, आई बटे कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। अब जो केस है, ये कैसे होगा, हम ये होगा कैसे, कि देखो ये इन चीज को अपन गुणा में ले जाए, अगर जैसे मान लो कि ये बटे में नहीं है, अगर इसको हम जो कहते हैं इसको हम यदि गुणा में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, उल्टा A बटे आई हुज्जे का नहीं हुज्जे, क्या होगा, A बटे आई होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, इसको ऐसा कर दिया कि आई अपॉन कितना कर दिया, A, आई अपॉन A, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, ये किसके बराबर है, ये रो के बराबर, है ना। हमें ऐसा करना क्यों पड़ा, इसका रीजन आपका ये है, रो बराबर, इसका रीजन ये है कि आई बटे ए का मतलब क्या होता है, आई बटे ए का मतलब होता है धारा घनत्व J, ठीक है। आई बटे ए का मतलब क्या होता है, धारा घनत्व J, क्योंकि हमने क्या बोला कि एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को क्या कहते हैं, हम धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो हमने इसको ऐसा कर दिया। अब इसको दे दो आप समीकरण नंबर कितना, 2, ये तो हो गया। अब लिखेंगे हम यहां से, परंतु पहले क्या निकालेंगे, धारा घनत्व, धारा घनत्व J बराबर है ना। तो धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए, ठीक है। धारा घनत्व J बराबर
तो क्या होता है, जे होता है, और आई अपॉन ए होता है, ठीक है। और फिर क्या लिखना है, तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, V अपॉन एल। अब ये कहां से आएगा V अपॉन एल, इसका रीजन सुनो। देखो आपने विभवांतर पढ़ा है, विभवांतर, विभवांतर V बराबर क्या हो, मतलब किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर या विभव कहलाता है। यानी V बराबर हम क्या कह सकते हैं, W कह सकते हैं कि नहीं। अब V बराबर W का सूत्र क्या होता है, F इंटू एस, है ना। तो F क्या है, बल है। तो अगर हम क्या करें कि लगने वाले बल को क्या माने, लगने वाले बल को क्या माने हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि वो भी तो एक बल है, ठीक है। और जो एस है विस्थापन को क्या माने हम, चालक तार की लंबाई यानी एल माने, ठीक है। तो यहां से हम फिर ई का मान निकालें तो क्या बन जाएगा, V अपॉन एल, ऐसे आता है, ठीक है। तो ई बराबर कितना बन जाएगा आपका, V अपॉन एल। तो इतने बताइए, कोई दिक्कत है नहीं है ना, ठीक है। तो ऐसे आ गया V अपॉन एल। तो अब रख दो समीकरण 2 से ये मान रख दो, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से हम इनमें मान रखेंगे तो कितना है अपने पास, ये है रो बराबर, है ना। तो रो बराबर कितना हो जाएगा, पहले क्या है V बटे एल, तो इसके स्थान पर क्या रखना है आपको, E, और बटे, और फिर क्या लिखा है I अपॉन ए, क्या लिखा I अपॉन ए। तो I अपॉन ए क्या कहलाता है आपका, धारा घनत्व, और धारा घनत्व क्या बोलते हैं हम, जे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दो आप, जे, क्लियर। अब आपको क्या करना है कि जो जे है, जे को पहुंचाना है इधर पे और इसको ले आना है यहाँ, ठीक है ना। तो जे को कहाँ ले जाएंगे हम, इधर ले जाएंगे रो के स्थान पे। तो जे बराबर क्या बन जाएगा, ई, और अपॉन कितना बन जाएगा आपका, जे रो बन जाएगा, ठीक है। जे बराबर क्या आएगा, ई अपॉन रो आ जाएगा, क्लियर। अब आपको क्या करना है, तो जे बराबर, अब जो ई है इसको ऐसा कर देना है कि ई मतलब ई को अलग लिख देना है। हमने ई को अलग लिख दिया, ऊपर क्या बचा, एक, तो इसको क्या लिख देंगे, 1 बटे रो, क्या लिख देंगे, 1 बटे रो। अब 1 बटे रो क्या कहलाता है, 1 बटे रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। और आपको पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं कि नहीं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, जिसे हम काय से प्रदर्शित कहते हैं, सिग्मा से, ठीक है ना। तो आपका जे बन जाएगा, जे बराबर ई और इंटू क्या हो जाएगा, सिग्मा। और यही क्या है बेटा, यही आपका धारा घनत्व विशिष्ट चालकता में संबंध। यदि आप हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख जाएगा आपका, शब्दों में लिख सकता है, क्या रख सकता है कि धारा घनत्व, ठीक है ना। जे धारा घनत्व है, धारा घनत्व बराबर ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे, और जे सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता, सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका धारा घनत्व विशिष्ट चालकता में संबंध। बताइए क्या कठिन है? सूत्र याद होना चाहिए, कठिन है? क्या पीछे पूजा अंजलि लग रहा हो कठिन, एक बार और हम समझा दे रहे फिर से, ठीक है, फिर नहीं लगेगा कठिन। देखो एक बार फिर समझ लो कि माना कि आपको अपने मन में सोचना है कि मान लो हम कोई एक चालक तार ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक चालक तार ले रहे हैं, उसका डायग्राम यहाँ नहीं बनाना है। तो माना है किसी चालक तार की लंबाई कितनी है, एल है, यानी एल लंबाई का चालक तार ले लिया, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, कैपिटल ए होगा, ठीक है। उसमें बहने वाली धारा क्या है, आई है, कैपिटल आई, और तथा उसका प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर है। जब प्रतिरोध है तो हम क्या करेंगे, पहले तब चालक का क्या हम निकालेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। चालक का क्या निकालेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर कितना होता है, आर ए अपॉन एल, हमने कल पढ़ाया था। विशिष्ट प्रतिरोध आर बराबर क्या, रो बराबर क्या होता है, आर ए अपॉन एल। अभी हम यहाँ निकाल के नहीं बताएंगे क्योंकि हम पहले पढ़ा चुके। अब ऐसे कौन कौन से टॉपिक बताएं आपको, ठीक है ना।
तो RA/L हो गया, इक्कीसवां नंबर कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ओम के नियम से ओम का नियम लगाना है। तो ओम का नियम क्या जानते हैं हम कि V बराबर कितना होता है RI, तो R बराबर कितना होगा V/I। क्लियर बात, R बराबर कितना होगा V/I। तो इसका R का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 से तो रो बराबर तो R के स्थान पर क्या लिखेंगे V/I और इंटू A/I, सो आपके पास है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो L है A/L सो आपके पास है ही, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रांसफर करना है कि L को लिखना है I के स्थान पे, I को लिखना है L के स्थान पे। तो चूंकि है दोनों गुणा में तो किसी को भी कहीं लिख दो, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ना कुछ चेंजेस होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रो बराबर V/L लिख दिया और इंटू A/ कितना कर दिया I। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो गुणा में चीज है वो कहाँ ले जानी है, आपको भाग में। तो जब अपन भाग से गुणा में ले जा सकते, गुणा से भाग में नहीं ले जा सकते क्या। तो पता है कि जब कोई चीज भाग में हो, बटे की बटे हो, उसको गुणा में ले जाए तो वो चीज पलट जाती, नीचे वाली पलट जाती है कि नहीं। तो ऐसे ही जब चीज गुणा में है और गुणा से भाग में ले जाए तो वो भी तो पलट जाए कि नहीं। जिस आपका V/L है और इंटू A/I है। अब V/L के बटे में A/I ले जाए तो A/I ना होकर वो क्या हो जाएगा, I/A हो जाएगा। क्या होगा, I/A। और जब फिर से पलटेंगे तो फिर A/I बन जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिग्मा बराबर वो रो बराबर कितना हो गया V/L और अपॉन कितना हो गया I/A। 21वां नंबर कितना दे दिया, सेकंड। अब जानते हैं कि V/L क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और I/ क्या है, धारा घनत्व I/A। तो हमने यहाँ लिख दिया परंतु, ठीक है, परंतु हम क्या जानते हैं कि धारा घनत्व J बराबर कितना होता है, I/A होता कि नहीं होता, ठीक है ना। तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होती है, E बराबर V/L। अभी हमने बताया था V/L कैसे आता है, बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है ना। इन दोनों मानों को कहाँ रख दो, समीकरण 2 में रख दो। तो क्या बन जाएगा समीकरण 2 से, रो बराबर हो जाएगा E/ कितना हो जाएगा J, होगा कि नहीं, क्योंकि उसका V/L का मान E रख दिया और I/A का मान क्या रख दिया हमने, J रख दिया, तो E/J हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि देखिए जो J है, J को ले जाना रो के स्थान पर, रो को ले जाना यहाँ पे। तो सही बात है, J गुणा में है तो काय में चला जाएगा भाग में, वो सॉरी J भाग में है तो काय में चला जाएगा गुणा में, और J गुणा में तो J काय में आ जाएगा भाग में, है ना। तो J बराबर क्या आएगा आपका E/रो। अब E को क्या कर दो, अलग कर दो। जब E को हम बाहर लिख देंगे तो 1/रो बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। अब 1/रो क्या है, विशिष्ट विद्युत का व्युत्क्रम है कि नहीं। और विशिष्ट विद्युत के व्युत्क्रम को ही क्या कह रहे हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, J बराबर E इंटू कितना हो जाएगा सिग्मा। अतः हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, J धारा घनत्व, धारा घनत्व बराबर E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है गुणे, और ये क्या है, सिग्मा विशिष्ट चालकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। क्या आपको समझ में आया, सभी लोगों को अच्छे से बिल्कुल याद हो जाएगा। ये देखो काफी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 नंबर में पेपर में 100% पूछा जाता है। अभी देखना तुम्हें तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा तीनों में मिलेगा ये क्वेश्चन। इंपोर्टेंट इस चैप्टर का, इसलिए इस क्वेश्चन को आप 10-10 बार रब पे लगाना, प्रैक्टिस करना, ताकि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है, आपको याद हो जाए। कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले याद रखना है, बस फॉर्मूले याद हो गए तो आपको सब कुछ आ गया। तो यदि वीडियो पसंद आया और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर हमें पसंद आया है, समझ में भी आया, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें और सभी लोग बढ़िया फिजिक्स मैथ की अच्छे से पढ़ाई करें और एग्जाम 2023 और 24 में बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट बनाएं, 90+ अंक जरूर लाएं। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।